हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जिया सैन को अपने रूम में रहने के लिए कह रही थी, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट रूम में सो जाऊंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आधी रात को उसे कुछ जलने का स्मेल आता है, तो वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो बाहर जिया कुछ जला रही थी। तो वो पूछता है कि आधी रात को क्या कर रही हो। जिया कहती है तुम्हारा कजन लग्जरी लाइफ जीता था ना, इसलिए मैं कुछ पैसे जला रही हूँ ताकि वो मनी स्पेंड कर सके। तभी वहाँ का लाइट चला जाता है तो वो बहुत डर जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में कुछ इस पोजीशन में होती है। सैन उसे नीचे उतर रहा था पर वो नहीं उतरती और कहती है अगर तुम्हारा कजन वापस आ गया तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो वो कहता है तुम्हारे प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं अच्छे से समझता हूँ कहकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जिया की स्टेप सिस्टर गुस्से में थी कि जिया मरी नहीं है और कहती है कि कब वो इस वर्ल्ड से डिसअपेयर होगी और कब मैं जिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसके लिए वरीड क्यों हो रही हो, तुम ये सोचो कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो, वो तो बस एक ऑर्फन है जिसकी ना तो डैड है और ना ही मॉम। तभी डैड गुस्सा करने लगते हैं कि किसी ने कहा वो एक ऑर्फन है, उसका डैड भी है और एक फैमिली भी है। तो वो कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है और मत भूलो कि आप जिया फैमिली का पार्ट क्यों बने थे। तभी स्टेप सिस्टर कहती है हमें जल्द से जल्द जिया ग्रुप को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी डैड कहते हैं मैं जिया की मॉम से मैरिज करके इतने सालों से उसे पाल रहा हूँ, क्या सिर्फ इस कंपनी के लिए। तो वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसने सैन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया तो इससे डील करना बहुत ही हार्ड होगा। डैड कहते हैं बस उसे इनहेरिटेंस मिलने का वेट करो, उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी भी हमारे अंडर कर लेंगे। उसकी मॉम कहती है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो बहुत ही वीक है और मुझे उसे हैंडल करना आता है। वही जिया और सैन जिया फैमिली के बाहर आधे घंटे से खड़े थे। तो सैन कहता है हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, हमें अंदर जाना भी है कि नहीं, क्या तुम डर रही हो। तो वो कहती है हाँ मैं डर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, पता नहीं इस बार वो क्या करेंगे। तो वो उसके लिए थोड़ा सा सैड होने लगता है, पर वो तो उससे फ्लर्ट करने लगती है और फिर दोनों फाइनली घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड उससे अच्छे से बात करते हैं कि फाइनली तुम आ गई। तो जिया कहने लगती है कि बताइए आपने यहाँ क्यों बुलाया है। तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम फाइट करना चाहती हो। तो डैड उसे रोकते हैं और जिया से कहते हैं तुमने अपना हस्बैंड खोया है ना, इसलिए हमने कंसर्न के लिए बुला लिया और बाहर इतना कुछ हैंडल कर रही हो तो सोचा कि थोड़ा मदद कर दें। पर जिया को तो सब पता था कि वो सैन फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्हें कहती भी है। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम सब तो एक फैमिली है ना। पर वो पूछती है कि मेरी मॉम की इनहेरिटेंस का क्या हुआ, मुझे तो एक पेनी भी नहीं मिला। डैड कहते हैं उसका तो सारा पैसा मैंने हुआसी ग्रुप में लगा दिया है फैमिली की फ्यूचर के लिए। जिया कहती है कौन सी फैमिली की फ्यूचर की बात कर रहे हो आप बस जिया फैमिली का एक सन इन लॉ हो, खुद को इस फैमिली का एक मेंबर समझ रहे हो क्या। तब स्टेप सिस्टर कहती है तुम्हारी मॉम तो तुम्हें राइस नहीं कर पाई, मेरे पेरेंट्स ने ही तुम्हें राइस किया, अगर वो नहीं होते तो तुम कब का अपनी मॉम की तरह घोस्ट बन चुकी होती। सुनते ही वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। तो जिया उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सैन सोचने लगता है कि कब से जिया ऐसी बन गई है। जिया ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे राइस किया था तो उनके काइंडनेस का रिपे तो बनता है, ऐसा कहकर वो एक और थप्पड़ मारने वाली थी, पर स्टेप मॉम रोक लेती है और गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रही हो। डैड भी कहते हैं कि तुम अपने सिस्टर को कैसे हिट कर सकती हो, हम तो एक फैमिली है ना। तभी स्टेप सिस्टर कहती है तुम मुझसे जलीस हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि जीजन मुझे लाइक करता है और तुम्हारी मैरिज एक ऐसे पर्सन से हो गया जिसे तुम लाइक ही नहीं करती। जिया कंफ्यूज हो रही थी कि जीजन कौन है। तभी उसे उस बारे में याद आता है कि जब जिया जीजन के साथ रिलेशनशिप में थी तो स्टेप सिस्टर उसे फंसा कर उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब जिया को इस बारे में पता चला था तो उसने जीजन से पूछा था क्या ये सच है, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था और उसे ब्रेकअप करके स्टेप सिस्टर के साथ चला गया था। ये सब याद आने के बाद जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है तो तुम जीत गई, ऐसा नहीं है, तुमने बस स्ट्रेस को पिक किया है जो मैंने फेंक दिया था। इस सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ही उसके लिए इतना डेस्परेट थी जो उसके लिए तुमने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इस बारे में तो सन को भी नहीं पता था, उसे ये हाइड किया गया था। जिया कहती है तुम किस बात पर इतना प्राउड कर रही हो, एक ऐसा मैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं उस पर बिलीव करूंगी। तभी वहाँ पर जीजन आता है और वो उसकी बातें सुन लिया था और उसके क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। और सैन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है और जिया भी अपना हाथ छुड़ा लेती है। और फिर स्टेप सिस्टर उसके पास जाकर कहती है कि जिया ने मुझे हिट किया, मुझे पता है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेबी को हिट कर सकती हो। जीजन भी कहता है कि मुझे पता है तुम हम दोनों से अपसेट हो पर तुम ऐसे लोगों को हिट नहीं कर सकती। तो वो कहती है पहली वाली जिया किसी को हिट नहीं कर सकती थी और बस बुली होती रहती थी और कुछ कह भी नहीं पाती थी, इसलिए उसे ऐसे कमबैक लोग मिले थे। पर करंट वाली जिया ऐसी नहीं है। जीजन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है पहले ये पता लगाओ कि तुम मेरे स्टेप सिस्टर के साथ बेड तक कैसे पहुंच गए, क्या उसने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया था। तो वो उसे पूछने लगता है कि ये क्या बोल रही है, क्या हुआ था उस दिन। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम उसकी बातें मत सुनो, ये नॉनसेंस बातें कर रही है, सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स है इसलिए सब कुछ हो गया। ये सब देखकर जिया कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर भी और यहाँ नहीं रुक सकती कहकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो जिया कहती है कि मैं बहुत वरीड हूँ। तो सन कहता है तुम तो विलियनर बनने वाली हो तो तुम किस बात को लेकर वरीड हो। तो वो बताती है कि इस बात की तो चिंता है, सबकी नजर प्रॉपर्टी पर ही है, तुम्हारा प्रोटेक्शन काफी नहीं है। और कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। सन पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बताती है कि मुझे एक बेबी चाहिए। ये सुनकर तो वो दोनों
दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। और फिर जिया कहती है कि तुम लोग इतना बड़ा रिएक्शन क्या दे रहे हो, वैसे सबको यही लगता है कि मुझे ऐसे कैसे इनहेरिटेंस मिल सकता है। अगर मेरे पास एक बेबी होगा तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा और इजीली मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगा, पर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कर नहीं सकती, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। बेबी तुम्हारे कजन की तरह भी तो दिखना चाहिए ना। सन ये सुनकर कहता है तो ऐसी बात है, ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर तो असिस्टेंट शॉक हो गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सन हाँ कहने वाला है। और फिर जिया जल्दी से होटल चलने के लिए कहती है, पर सन कहता है कि मैंने सोचूंगा कहा, अभी तक हाँ नहीं कहा है जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ प्ले कर रहे हो। तभी सन उसे बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए कहता है और सीन कट होता है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों बेबी की शॉपिंग करके आ गए थे। तभी जिया कहती है अभी तो कोई बेबी भी नहीं है तो हम उसके लिए पहले से ही शॉपिंग करके क्यों आ गए। वो उसे प्लान बताता है कि अभी तुम जाकर सबको बताओगी कि तुम कजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो और फिर बर्थ के टाइम पर तुम एक बेबी को अडॉप्ट करके ये बोल देना कि ये वही बेबी है, तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। पर जिया को ये प्लान कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता। तभी उसे लिफ्ट में कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं और थोड़ी देर बाद लिफ्ट खराब हो जाता है तो उनमें से एक लड़की सन के क्लोज आ जाती है। ये देखकर जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो वो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इतना फास्ट फास्ट मत चलो। पर वो उसकी बात कहाँ सुनने वाली थी, तो वही उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम जेलिस हो। तो जिया उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियां कितनी तेज हो गई हैं, हर कोई मेरी तरह नहीं होता और तुम भी तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। तो वो उसके क्लोज जाकर कहता है तुमने सही कहा, तुम बहुत ही सेल्फ कंट्रोलिंग हो। फिर भी वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रात में अपना स्किन केयर कर रही थी और अपने आप से कह रही थी कि लास्ट टाइम तो मैंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गवा दिया और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहकर वो सन के पास जाती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो तो ये सब कुछ देकर वहाँ से जाने वाला था। तो वो कहती है तुम यहाँ सन के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हो ना। तो वो कहता है कुछ लोग कजन का नाम यूज करके बहुत कुछ कर रहे हैं, बस वही पता लगाना है। तो जिया कहती है मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। पर वो उस पर कहाँ बिलीव करने वाला था और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल डॉक्टर के बारे में बता दूंगा, तुम वहाँ जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ये सुनकर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी, पर वो गिर जाती है और सन भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं किसी अदर वुमेन के साथ जल्दी मैसअप नहीं होता। जिया कहती है मैं कोई अदर वुमेन हूँ क्या, जल्दी से हेल्प करो, उठाओ मुझे। तो वो हेल्प करने के लिए जाता है पर वो भी एक्सीडेंटली गिर जाता है और दोनों के बीच किस हो जाता है। इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी सन को किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद जिया से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा। कहकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है और फिर जिया को भी किसी का फोन आता है और वो कहता है क्या तुम्हें सन के इनहेरिटेंस के बारे में जानना है तो तुम साउथ सिटी के वेयर हाउस में आ जाओ। पर जिया कहती है मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर दूंगा, तुम यहाँ आ जाओ। कहकर वो फोन कट कर देती है पर तभी उसे कोई बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो सोच रही थी कि ये सब किसने किया और क्यों। अभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है और उसी ने ये सब कुछ किया था। वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुमने जीजन को इस बात का एविडेंस नहीं दिया होता कि मैंने उसे ड्रग दिया था तो वो मुझसे कभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ता, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम इतनी केयरफ्री कैसे रह सकती थी। जिया कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था कि तुमने ड्रग दिया होगा। पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा और वो गुंडों से उसे हार्म करने के लिए कहती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।